वृक्षाय नमः। हाँ, तत्व को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। हाँ, तो मैं आत्मा से पूछा तो जीव हत्या होने से रुक जाती है, कहा अवश्य रुक जाती है। तो ये आत्मा ही सब कुछ हुआ, कहाँ बिल्कुल हुआ। तो इनके आगे मैंने ये भी बताया कि आप कभी भी किसी दिन जब आपको दुख लगे कि मैंने ये है तो मुझे मन के अंदर अशांति क्यों है, मुझे सब कुछ होने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? उसका कारण एक ही है कि मैंने जो बताया पहले खुद को पहचाने, इसके बाद की एपिसोड में यही भी बात आएगी थोड़ी बहुत। तो इनके लिए किसी ने जीव हत्या की है, बहुत से लोग तो जले हुए अग्नि के ऊपर जिंदा जिंदा डाल देते हैं। बहुत दर्द भरी कहानी है। जिसको पूछे, मैंने अभी के एक एपिसोड में देखा था, लकड़े जल रहे थे, इसके अंदर बकरी का बच्चा कैसे थोड़ा उसके अंदर फेंक रहे थे। किसी के जीव के ऊपर इतना जुल्म। मुर्गी ने क्या बिगाड़ा था, उसको भी इसी तरह। तो हर एक जानवर जो है वो खुद का जीवन खुद जी रहे हैं, किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसा नराधाम आदमी उनको जिंदे लकड़ियों के अंदर फेंक कर फिर नीचे लकड़ी बांध कर लकड़ी के अंदर बांध कर, ये देखने के बाद करूं तो दुख ये होता है। क्या करे, इनके लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन उनके लिए एक किसी ने सिखाया कि आप ये करते हो तो करो, आपको स्वतंत्रता मिली है, आप ऐसे लोग हो, आप इनके ऊपर जुल्म करो, आपको अधिकार मिला है। क्या यार अधिकार मिला? किसी ने ये सत्संग सिखाया। ऐसे परोपकारी तो होना चाहिए ना, जीव को बचाने के लिए कुछ दया, प्रेम, सत्य, करुणा, ये सब होना चाहिए। तो इनके बाद मैंने वही प्रश्न किया कि जो जिसका दिल दुबाया है, और इनके अलावा हजारों लाखों जीव हत्या के भाग होते हैं। इसमें भी किसी का घर का विनाश करना उसके अंदर भी आता है। तो माँ बाप जो रोक कर जाते हैं, वो सब अपने हैं, माँ बाप अपने हैं, बाप अपने हैं, माँ अपने, तो उनको रुलाकर और उनको दर्द देते हैं। बहुत ऐसे हैं, मैंने कैसे एक दो देखे थी, माँ बाप को लातों से मार रहे हैं। 80-90 साल के माँ बाप, किसको अच्छा नहीं लगता? इसका अर्थ ऐसे नहीं होता है ना कि आप इनको मारो, लातों से मारो। दर्द भरा दुख भरा बात है। मैं ये देखता हूँ तो मुझे भी ऐसे होता है। तो इसलिए पेड़ ने बोला कि ऐसी बुद्धि वाले लोगों को जंगल में आओ, वन जंगल से पेड़ से पौधे से हरियाली के अंदर बैठो, तो एक तो आपको ऑक्सीजन मिलने के बाद आपका जो गंदा सोचना, गंदगी करना, किसी के बुरा करना, किसी को बुरे से मारना, माँ बाप को मारना, तो ऐसे बड़े जंगल के अंदर पेड़ के नीचे बैठ कर ध्यान से बैठोगे तो आपको एक ऑक्सीजन के हिसाब से आपका दिल का अंदर खुला मैदान हो जाएगा अच्छी तरह जीने का। दूसरा, वो मगज और वह पेड़ और जमीन और जहाँ पेड़ के टेका दिया हुआ बैठा होगा, तो वहां से आपको अच्छा ज्ञान आएगा। अच्छा ज्ञान इसलिए आएगा कि आप परोपकारी बनोगे, दूसरे के दुख के अंदर आप सहयोग करोगे, आप किसी का बुरा नहीं इच्छोगे, आप
बुद्धिमान अच्छे लोग बन जाएंगे। क्यों? कि वो जंगल की शक्ति है, आपकी शक्ति नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छा बन गया, नहीं, तो कल भी बुरा था, आज भी बुरा है, आने वाला कल है उसमें भी बुरा होगा। ये तो जंगल वन पेड़ पौधे उनकी आशीष है कि उन पेड़ के नीचे बैठने के बाद आप ऐसे ध्यान से बैठोगे तो आपका इसका पूरा वातावरण ज्ञान का और मगज के शक्ति का और पूरे जंगल के अंदर ऑक्सीजन, ये शुद्धि और शुद्धकरण और शुद्ध से आप आगे बढ़े और आपको अच्छा ज्ञान मिला, आप दूसरे के लिए ऐसा सोचेंगे। तो इसीलिए ये पेड़ पौधे जंगल उनको आशीर्वाद देता है। तो इसी तरह जंगल के अंदर रहने के लिए एक नहीं अनेक संतों की बात ले अपन, तो वो हर एक संतों वो पेड़ के नीचे बैठकर और आराम से ध्यान धर रहे हैं और वो शक्ति, महान शक्ति वो बुद्धि ले रहे हैं और ये शक्ति के आधार से वो महान संत बने हैं और उनको पूरे का पूरा अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। कभी देखा आपने कि रण के इसके अंदर नहीं बैठ सकते, पेड़ के नीचे ही बैठ सकते। इसके बाद के ऑफिस में मैं बात करूँगा।